So, hello, good morning, guys. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सारचू। और भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बट ठंड के साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, जो नज़ारा है देखने लायक है और बहुत शानदार है। तो चलिए मैं ज़रा दिखाता हूँ। हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही है, छोटी छोटी, शायद कैमरे में नज़र भी ना है। देखो थोड़ा बहुत आ रहा होगा, मेरे फेस पे गिर रहा है ये वाइट वाइट सा। चलिए बाकी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ पूरे कैंप का, और उसके बाद एक पूरा राउंड टूर लेके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरा धुंधला हुआ पड़ा है। चलिए थोड़ा आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। वहाँ सामने एक बड़ा सा गैप है, बीच में नदी जा रही है और बहुत शानदार नज़ारा है वहाँ का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ओवरऑल लोकेशन बहुत ही शानदार है। हमारा कैंप का लोकेशन भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी जगह हमें ये कैंप मिला है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा, कितना बेहतरीन नज़ारा है। भाई साहब पैक वैक होके आना अगर आप जब प्लान करोगे, क्योंकि सारचू एक तो यहाँ ऑक्सीजन कम होने की वजह से थक जाता है आदमी बहुत जल्दी। तो मैं कह रहा था सारचू का तो एक मौसम का पता नहीं चलता, कब बहुत ठंडा हो जाए कब एकदम नॉर्मल। चलिए दिखाता हूँ मैं। ये देखिए सामने भाई साहब कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लग रहा है अगर अच्छा लगता है ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे हौसले को बढ़ाइएगा ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोज़ और बना सकूँ आप लोगों के लिए। सुबह सुबह सारचू का नज़ारा बहुत ही शानदार है। और ये देखिए शायद कैमरे में भी बर्फ दिख रहे होंगे हल्के हल्के। मेरा बॉडी तो पूरा बर्फ से, देखिए पैरों में, मेरे जैकेट में बर्फ ही बर्फ। बाकी चलिए मिलते हैं सीधा बाइक पे। धन्यवाद आप लोगों का। So guys, everybody was ready from Sarchu. इसीलिए मैं इसको निकाल नहीं रहा बाहर, ये पता है इसको चढ़ा देना ऊपर। चला जाएगा बोला था कि आप कितने रेडी हो, पीछे बैकअप करके तो आ रहा था। So guys, we all are set to departure from here. और अब मिलेंगे सीधा लेह में।
अभी जो हम हैं सरचू में, सरचू से जो लेह का डिस्टेंस है लगभग 250 किलोमीटर का है। तो कोशिश होगी कि हम कम से कम 4 या 5 बजे तक पहुंच जाए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट स्टफ है जाके वहाँ पे हम ले लें। दोस्तों तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि इसके आगे जो आपको जो वीडियोस देखने को मिलेंगे वो लेह के आगे से देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरचू में हुआ यूँ था कि मेरा बैटरी बिल्कुल मेरा जो कैमरा था, जो एक्शन कैमरा था, उसका बैटरी ख़त्म हो गया था, तो मैं उसको शूट नहीं कर पाया, और इस वजह से टिल लेह मैं आगे वीडियो बना नहीं पाया। और मैं लेह कैसे पहुंचा मैं आपको उसका फुटेज इसमें नहीं दिखा पाऊँगा, तो मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। पर उसके बाद मतलब जब मैं मनाली, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जब मैं लेह पहुँच जाता हूँ, लेह के बाद हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है क्या बोलते हैं उस जगह को, हाँ वो जगह जो है वो आपका है ये नुब्रा वैली। तो उसके बाद नुब्रा वैली की जो जर्नी है मैं आपको उसमें मैंने उस वीडियो में कैप्चर किया हुआ है, और उसका सफ़र मैं आपको उसके बाद से दिखाऊंगा। ले वाला जो है वो मैं मतलब ले सिटी हम जिस तरह से पहुंचते हैं और क्या क्या करते हैं वो मैं उसमें शूट नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज़ क्योंकि मेरा जो है बैटरी ख़त्म हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और दूसरी चीज़ जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या क्या हमने किया वहाँ पे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम ले सिटी पहुँचे, वहाँ पे हमने थोड़ा आराम किया, और उसके बाद थोड़ा ले शहर में घूमे, थोड़ा बहुत वहाँ शॉपिंग वगैरह की। उसके बाद अगले दिन हम नुब्रा वैली निकलने वाले थे, बट बर्फ़बारी बहुत तेज़ हो गई थी। ये जो हम जब नुब्रा वैली जाते हैं तो रास्ते में आता है खारदुंगला टॉप, तो खारदुंगला टॉप पे जो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई थी, तो हम अगले दिन नहीं जा पाए, हम उसके अगले दिन निकले। तो हमारा एक दिन वहीं स्टे होना पड़ा हमारे को, तो हमारा थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ा। और हमारा जो पूरा जो ये क्या बोलते हैं जो जर्नी था, जो पूरा टूर था, उसमें हमें तुरतुक भी जाना था, बट क्योंकि एक दिन हमारा वेस्ट हो चुका था तो तुरतुक हमें स्किप करना पड़ा। हम नुब्रा वैली गए, और नुब्रा वैली के बाद पैंगोंग लेक हमें जाना पड़ा। तुरतुक हमें स्किप करना पड़ा, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो 11 डेज़ का था, वो उसी के अंदर हमें ये सारा सब कुछ कवर करना था। तो इस वजह से हम तुरतुक कवर नहीं कर पाए, और इस वजह से मैं आपको जो मेरे कैमरे का जो बैटरी था ख़त्म हो गया, तो मैं ले तक का आगे का वीडियो बना नहीं सका, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप लोग मेरा इस वीडियो को एंजॉय करें, आगे देखें, और प्लीज़ अगर जैसा आपको लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक दिन स्किप करने के बाद हम अगले दिन नुब्रा वैली के लिए निकलेंगे। तो आज ये इसी की मॉर्निंग है, और ये अभी 10:39 हो रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और हम यहाँ से अब सीधा निकलेंगे नुब्रा वैली के लिए। तो हमारी ये तैयारी हो रही है नुब्रा वैली जाने के लिए, हम सारे अपने स्टफ़ वगैरह तैयार कर रहे हैं, और पूरा ग्रुप यहाँ से अब सीधा ले सिटी को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ते हुए हम नुब्रा वैली की तरफ निकलेंगे। बीच में खारदुंगला टॉप भी आएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया वहाँ पे, ना मैं वहाँ पे ज़्यादा देर रुका। हाँ, कुछ इमेजेस हैं जो मैंने वहाँ कैप्चर किए, तो मैं इस वीडियो में डाल दूँगा। बट हम ज़्यादा देर तक रुके नहीं, क्योंकि वहाँ तो
बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी और बहुत ही अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो रहा था। तो मैंने अपना समय वहाँ ज़्यादा देर व्यक्त नहीं किया और मेरा यही सोचना था कि यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आगे का जब हम नीचे ढलान की तरफ जाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा मतलब आप वीडियो देखिए, आपको उस वीडियो में ही पता लगेगा कि कितना अलग ही मंजर था। आप वीडियो में देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट रियलिटी में जो जिसके साथ ये हो रहा था उसके साथ बहुत दिक्कत हुई भाई साहब। बहुत ही ख़तरनाक मामला था वहाँ पे। पर मज़ा भी आया, बट डर भी लग रहा था यार। मतलब बाइक मतलब बर्फ़ था तो बहुत फिसलन होने का डर था। तो ये चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम उस जगह पे पहुँचेंगे। अभी फ़िलहाल आप इस वीडियो को देखें, इसका आनंद लें, लेह शहर के गलियों का आनंद लें और उसके बाद हम जैसे ही ये शहर क्रॉस करेंगे तो हम फिर पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे। तो वो भी अलग पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल चॉकलेटी कलर की पहाड़ियाँ हैं, अलग ही। सो दोस्तों, वो मंजर आ ही गया जिसका हमें इंतज़ार था। ये मतलब मेरी बहुत ही दिली ख्वाहिश थी, दिली तमन्ना थी कि मैं एक बार ज़रूर स्नो देखूं। तो इससे पहले मैंने कभी स्नो नहीं देखा था और वो भी इतनी ऊंचाई पे जाके। तो ये देखने का एक अलग ही क्या बताऊं, एक अलग ही एक्सपीरियंस था, अलग ही तजुर्बा था। बिल्कुल दूर दूर तक स्नो ही स्नो और हम और ऊंचाई की तरफ चढ़ते ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद खरदुंगला टॉप आने वाला था और क्या बताऊं, अलग ही प्रकार का, मैं क्या बोलूं, अलग ही एक्सपीरियंस था यहाँ पे। मतलब मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। बहुत ठंड थी और पूरे पहाड़ जो है बर्फ़ की चादरों से ढकी हुई थी और सड़कों पे भी अब बर्फ़ देखने नज़र आ गए थे। सो मैं क्या बताऊं, बहुत ही संभल के चलाना पड़ रहा था, बहुत ही ध्यान दे के चलाना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे साथ मेरी बीवी भी बैठी हुई थी मेरे पीछे। तो मुझे अपने आप से ज़्यादा मेरे अपनी बीवी की चिंता थी, ताकि मैं कुछ गलत तरीके से चलाने के चक्कर में कहीं मेरी जो बाइक है फिसल ना जाए। तो बहुत ही चिंताएं, बहुत ही टेंशन थी इस वक्त पे। और मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत ही चैलेंजिंग था यहाँ पे ड्राइव करना। यहाँ पे मतलब इतना चैलेंजिंग मुझे कभी नहीं लगा ड्राइव करना जितना मुझे इस जगह पे लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिसलन थे सड़क पे, बहुत ही बर्फ़ पिघल के पानी, मतलब पानी गिर रहा था रोड पे, सड़कों पे पानी था और जो रोड
जो रोड था उस पे मतलब लगभग वो रोड ख़राब हो चुके थे, तो थोड़ा सा मिट्टी था उसके ऊपर और वो मिट्टी कीचड़ में बदल गया था, फिसलन थी, बहुत ही चैलेंजेस था, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था यहाँ पे ड्राइव करना। बट सबसे अच्छी चीज़ जो थी, जो ये नज़ारा था, ये मतलब हम सभी राइडर्स को बहुत ही मोटिवेट करता था कि हाँ हम इसको कर लेंगे कवर, हम इसको आगे लेके चलेंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वो मोटिवेशन और बढ़ता गया। बट अभी जैसे कि हम अभी ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी फिर भी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। बट हम एक बार जब नीचे उतरना शुरू करेंगे भाई साहब, वहाँ का तो मामला ही अलग था। आप जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको वो फुटेज भी दिखाऊंगा कि कितना डिफ़िकल्ट था वहाँ पे। अभी यहाँ हम खरदुंगला थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे हम लगभग टॉप पे आ ही चुके हैं। और आप लोग को बता देना चाहता हूँ मैं कि खरदुंगला पूरी दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर है ये समुद्र तल से। तो ये अपने आप में मैं अपने आप में इसको एक उपलब्धि मानता हूँ कि मैं उस जगह पे गया और उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। और अब जैसे आप देख भी रहे होगे कि अब थोड़े थोड़े बर्फ़ दिखने शुरू हो गए हैं, लाइक बर्फ़बारी, छोटे छोटे बर्फ़ के कण गिर रहे हैं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा वो बर्फ़ के कण और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का नज़ारा होने वाला है आगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो कितनी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही है और ये धीरे धीरे थोड़ा और तेज़ हो जाएगा। और ये हल्की हल्की बर्फ़बारी में मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें आई बाइक राइड करने में, बाइक को संभालने में। तो बस मैं इमेजिन कर रहा था कि जब मतलब बहुत सारी वीडियोस देखे हैं मैंने यूट्यूब पे भी लोग को व्लॉग करते हुए कि वो राइड कर रहे हैं और भारी बर्फ़बारी हो रही है। तो पता नहीं वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे। मेरे लिए तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ़ था। जिस तरह से ये बर्फ़ गिर रही थी, कभी मेरी आँखों में गिर रही थी, कभी मेरे चेहरे पे आ रही थी। और वो जब मेरे चेहरे पे गिर रही थी, जब मेरी आँखों पे आ रही थी, तो बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। सो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले खरदुंगला टॉप क्रॉस किया है और उसके बाद अब हम आगे नुब्रा वैली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ लगभग 10 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ये इसी तरह का होगा, इसी टाइप का जो होगा ये रोड होगा, ठीक है। और आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये जो पहाड़ के जो आप देख रहे हैं, जिस तरह के ये पहाड़ हैं, इनका काफ़ी जो लैंडस्केप भी चेंज होता जाएगा। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ इस तरह के हैं, थोड़े से मतलब सूखे पहाड़ हैं। उसके बाद अब रेतीले पहाड़ आपको नज़र आने जाएंगे और जैसे ही वो रेतीले पहाड़ आपको नज़र आने शुरू हों, एक तरह से समझिए कि आपका जो नुब्रा वैली है वो शुरू हो जाएगा।